सर, आनंद मोहन और चिराग पासवान पलटवार का दौर जारी हो गया है। दोनों एक दूसरे को बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आनंद मोहन ने एक तरह से शिकायत की कि चिराग पासवान उस प्रचार में गए नहीं दीपा मांझी के लिए प्रचार करने के लिए। तो आनंद मोहन ने एक तरह से कटाक्ष किया कि चिराग पासवान ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। ऐसे में चिराग पासवान, जो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने मेरे मुख्यमंत्री कर नीतीश कुमार को कहा है। तो ये नहीं भूलें कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्हीं की बदौलत वो आज जेल से बाहर निकले हैं, जबकि किसी संगीन आरोप। देखिए चिराग पासवान की मासूमियत देखिए, उनको पता नहीं कौन सा संगीन अपराध। तो अब चेतन आनंद किस मुंह से गठबंधन धर्म की बात करते हैं, जो उन्होंने खुद उस धर्म का पालन नहीं किया। तेजस्वी के पीठ में ही मतलब खंजर मार दिया। कि जिस डीएम की उन्होंने हत्या की थी वो भी दलित समुदाय के आते हैं, तो लोग दूसरों पर बहुत बोलते हैं और खुद की बारे में इसी को ना कहते हैं चोर मचाए शोर। ये तो चोर मचाए शोर वाली बात ना है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को मतलब नुकसान पहुंचाने में एक अहम भूमिका अदा की थी, और चिराग पासवान के ही उम्मीदवारों की वजह से मतलब वोट कटवा साबित हुए चिराग पासवान, और नीतीश कुमार की पार्टी सीधे 43 सीटों पर आ गई, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। आनंद मोहन एक सजा याफ्ता खूनी है और उसकी पत्नी लवली आनंद शिवहर से जदयू सांसद है। आनंद मोहन के साथ भी यही हुआ। पलटू राम ने पिछले साल अप्रैल में आनंद मोहन को रिहा कर दिया, और उसको रिहा करने के लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। एनडीए गठबंधन के दो नेताओं के बीच आपसी में पलटवार का दौर जारी हो गया है। जी हां, आनंद मोहन ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को एक नसीहत या फिर यूं कह ले तो एक सुझाव दी है कि वो गठबंधन में रहते हुए भी हमारे पास चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए। ऐसे में चिराग पासवान ने उल्टा पलटवार कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि आनंद मोहन को ये बताने की जरूरत नहीं है, वो राजनीति में नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान, जो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने मेरे मुख्यमंत्री कर नीतीश कुमार को कहा है कि आनंद मोहन ये भूल चुके हैं कि वो मेरे मुख्यमंत्री की वजह से जेल से बाहर है। वो किसी संगीन आरोप में जेल के अंदर थे, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री के वजह से जेल से बाहर आए हैं। ऐसे में आनंद मोहन के बेटे की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व IPS अमिताभ दास सर। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आपसी गठबंधन में ही लड़ाई का दौर शुरू हो गया है। सर, आनंद मोहन और चिराग पासवान पलटवार का दौर जारी हो गया है। दोनों एक दूसरे को बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये सही कहा आपने, दोनों एनडीए के ही मतलब साथ हैं, और दोनों में एक तू मैं शुरू हो गई है। दर्शकों को पता होगा कि आनंद मोहन एक सजा याफ्ता खूनी है, और उसकी पत्नी लवली आनंद शिवहर से जदयू सांसद है, और उसका बेटा ऐसे तो राजद के विधायक हैं चेतन आनंद, लेकिन पलटू राम का साथ देते हैं। और चिराग पासवान मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, लोजपा रामविलास के प्रमुख हैं। तो देखिए, इस विवाद की शुरुआत एक दो रोज़ पहले ही हुई। ये आनंद मोहन ने एक बयान चिराग पासवान के खिलाफ दिया, जो बयान एक तरह से आप देखिए तो इमामगंज उपचुनाव के संदर्भ में दिया गया था। सबको पता है कि इमामगंज उपचुनाव से जीतन राम मांझी की बहू खड़ी हुई थी, दीपा मांझी। चुनाव में वो जीत भी गई, और वहाँ से एक जितेंद्र पासवान खड़ा हुए थे जन स्वराज पार्टी के। तो आनंद मोहन ने एक तरह से शिकायत की कि चिराग पासवान उस प्रचार में गए नहीं दीपा मांझी के लिए प्रचार करने के लिए। तो आनंद मोहन ने एक तरह से कटाक्ष किया कि चिराग पासवान ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। जी, तो उसका वार के बाद फिर पलटवार किया। चिराग पासवान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन एक तो सक्रिय राजनीति में है नहीं, और दूसरी बात वो ये नहीं भूलें कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्हीं की बदौलत वो आज जेल से बाहर निकले हैं, जबकि किसी संगीन आरोप। देखिए चिराग पासवान की मासूमियत देखिए, उनको पता नहीं कौन सा संगीन अपराध है, जो कि बिहार का बच्चा जानता है कि आनंद मोहन ने गोपालगंज के डीएम को कृष्णैया साहब का नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था। कृष्णैया साहब भी दलित समुदाय के ही थे, जिन दलितों का नेता होने की चिराग पासवान बात करते हैं, लेकिन अभी बहुत मासूमियत के साथ बोल रहे हैं कि एक संगीन अपराध में। तो देखिए ये सब होता है। और फिर मैंने चेतन आनंद का बयान देखा, वो भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे थे। सबसे हंसी मुझे आई चेतन आनंद का बयान सुन के। उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। ये चेतन आनंद वही चेतन आनंद है जो राजद के टिकट पर शिवहर से विधायक चुने गए, लालटेन छाप पर। और अभी जब विश्वास मत के एक दिन पहले पूरे बिहार ने उनको देखा था कि वो तेजस्वी यादव के घर पर 5 देश रत्न मार्ग में बैठ के संगीत का आनंद ले रहे थे, और अचानक उधर आनंद मोहन और पलटू राम की डील हो गई, और इन्होंने रातों रात मतलब पाला बदल दिया, और एक झूठी शिकायत करवाई गई थाने में। इनके भाई अंशुमान आनंद ने करवाई कि मेरे भाई का अपहरण कर लिया गया है।
झूठी शिकायत है ना, अपहरण का मामला था क्या? पूरा बिहार देख रहा था कि वो दांत निपोर के तेजस्वी यादव के घर गए और अचानक ऐसे घेर लिया पटना पुलिस ने तेजस्वी यादव के आवाज़ को, लगा कि ओसामा बिन लादेन का ठिकाना घेरा जा रहा हो और बिल्कुल लगा कि एक अपहरित को छुड़ाया जा रहा है। तो ये सब नौटंकी देख चुके हैं लोग। तो अब चेतन आनंद किस मुंह से गठबंधन धर्म की बात करते हैं, जो उन्होंने खुद उस धर्म का पालन नहीं किया, तेजस्वी के पीठ में ही मतलब खंजर मार दिया। लेकिन राजनीति का अब स्तर इतना मतलब गिर चुका है और गिरता जा रहा है कि अब किसी भी बात पर मतलब आदमी चौंकता नहीं है। कुछ भी हो सकता है। अब यही आनंद मोहन को देखिए, ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला लंबित है। कृष्णैया साहब की पत्नी उमा देवी ने इसकी रिहाई को चुनौती दी है। किसी भी दिन खबर आ सकती है सुप्रीम कोर्ट से कि दोबारा जेल चला गया। फिर भी ये गुंडों की भाषा बोलता रहता है। दर्शकों को याद होगा कि राज्यसभा में मनोज झा ने कविता सुनाई थी, ठाकुर का कुआं। तो उसके बाद आनंद मोहन ने कहा था कि मैं वहाँ होता तो जबान खींच लेता, ये कर लेता, वे कर। बस सड़क छाप गुंडों की भाषा है। तो अब यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग संसद में बैठते हैं, विधानमंडल में बैठते हैं। जी सर, एक सवाल ये होगा कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे, यानी जब विपक्ष में थे, तो चिराग पासवान वही हैं जो मुख्यमंत्री से काफ़ी चिढ़ते थे, लेकिन अब मेरे मुख्यमंत्री करके संबोधित करते हैं। ये बिल्कुल सही है। 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को मतलब नुकसान पहुंचाने में एक अहम भूमिका अदा की थी और चिराग पासवान के ही उम्मीदवारों की वजह से मतलब वोट कटवा साबित हुए चिराग पासवान, और नीतीश कुमार की पार्टी सीधे 43 सीटों पर आ गई, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और एक समय दोनों में 36 का रिश्ता था। लेकिन मतलब राजनीति में सभी कमोबेश पलटू राम ही हैं। नीतीश कुमार तो मतलब औपचारिक तरीके से पलटू राम है, लेकिन बाकी राजनेता भी कोई कम नहीं है। किसी भी समय लोग पलट सकते हैं और कभी पलट जाएंगे। कभी आज वो मोदी के हनुमान बने हुए हैं, कल कुछ उनको नहीं मिलेगा मोदी से चिराग पासवान को, तो फिर कुछ बात करने लगेंगे। तो ये राजनीति का जो गिरता हुआ स्तर है उस स्तर को दिखाता है। जी सर, अगर आनंद मोहन की बात की जाए तो वो सक्रिय राजनीति में भी नहीं है, उनकी पत्नी और बेटे हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके से बोलना कि आप चुनाव प्रचार प्रसार दलित के साथ खड़े हुए नजर आए हैं, और जैसा कि आपने बताया है कि जिस डीएम की उन्होंने हत्या की थी वो भी दलित समुदाय के आते हैं, तो लोग दूसरों पर बहुत बोलते हैं और खुद के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। इसी को ना कहते हैं चोर मचाए शोर। ये तो चोर मचाए शोर वाली बात ना है कि आनंद मोहन जिसने नेशनल हाईवे पर एक दलित आईएएस का खून कर दिया था, कृष्णैया साहब का, जिसके खून में सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जिसके खून में 16 बरस तक सहरसा जेल में उसने चक्की पीसी, आज वो एकदम लगता है कि अम्बेडकर वादी हो गया और दलितों की बात करने लगा है। तो सब देखिए, ये लोग जितने नेता होते हैं, मैं यही कहता हूँ कि ज़्यादातर नेता जो होते हैं शर्म निरपेक्ष होते हैं। कोई शर्म नहीं। हाँ, मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ, ये नेता लोग शर्म निरपेक्ष रखते हैं, शर्म लज्जा का त्याग करके, शर्म हया का त्याग करके राजनीति करते हैं। जी सर, तो जिस तरीके से आनंद मोहन ने डीएम की सरेआम हत्या की और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, इसके बावजूद बिहार की कैसी क्राइम व्यवस्था है कि इतने एक मतलब अधिकारी की हत्या करने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बाहर किया, ऐसा सभी लोग कहते हैं। सभी लोग कहते नहीं, ये तो मतलब खुली हुई बात है, इसमें कोई ये नहीं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जो पलटू राम हैं वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं, और अनंत सिंह के साथ किस तरह बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं पलटू राम मुख्यमंत्री आवास में, सभी को पता है। ये मुझ पर ताव देते हुए जाता है और पलटू राम इसके साथ करते हैं गुफ्तगू। और आनंद मोहन के साथ भी यही हुआ। पलटू राम ने पिछले साल अप्रैल में आनंद मोहन को रिहा कर दिया और उसको रिहा करने के लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, इसलिए क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को रिहा कर देने से राजपूत वोट बैंक में मेरी सेंध हमारी हो जाएगी। तो आप भूमिहार वोट बैंक के लिए पलटू राम अनंत सिंह के जूते चमकाते हैं, राजपूत वोट बैंक के लिए आनंद मोहन के जूते चमकाते हैं। तो पलटू राम ने राजनीति का मतलब इतना स्तर गिरा दिया है कि इस पर मुझे अब कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। जी मतलब सिर्फ एक यूँ कह ले कि क्राइम के लोग जिन्होंने लोगों की हत्या की है उसके लिए सिर्फ इन्होंने जो संशोधन है, क्राइम लॉ जो बना हुआ है जो बहुत अरसे से चला आ रहा है, उसको बदल दिया गया। आप खुद सोचिए, ऐसे में तो कोई आईपीएस अधिकारी या बड़े बड़े अधिकारी खुद को यहाँ पर अच्छा महसूस नहीं करेंगे। इसलिए देखिए, अब आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने लगे हैं। अभी भट्टी सर थे डीजीपी, उनको सरदार पटेल भवन में पुलिस मुख्यालय में कुर्मी लॉबी ने कुछ काम ही नहीं करने दिया, वो बेचारे भागे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बिहार छोड़ के। एक काम्या मिश्रा थी दरभंगा की ग्रामीण एसपी, उसको इतना तबाह हुई सिस्टम में कि भागी, वो इस्तीफा दे के मयूरभंज भागी, उड़ीसा चली गई। शिवदीप लांडे है आईजी पूर्णिया था, ये ऐसा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि इसने इस्तीफा दे दिया। और अभी भी लगभग 1 दर्जन आईपीएस
और हैं जो इस्तीफ़ा को जेब में रख के घूम रहे हैं, किसी रोज़ दे सकते हैं। तो पलटू राम ने तो बिहार में बहुत एक मतलब जहरीला माहौल बना दिया है। जी, यानी सर बिहार में अभी कुछ भी क्राइम व्यवस्था की बात की जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसको बदलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। अभी देखिए, एक दो रोज परसों की बात है, पटना राजधानी के बीचों बीच फुलवारी में एक 13-14 साल की लड़की, वो झाड़ू पोंछा का काम करती थी, उसका रेप हो गया, मर्डर हो गया राजधानी के बीचों बीच, और उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। एकदम अभी तक एकदम कुछ भी नहीं। मतलब खामोशी, मतलब होता है ना, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, सन्नाटा छाया हुआ है। तो क्या कहिएगा आप? जी, और वही पलटू राम महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, है ना? जी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान और एनडीए गठबंधन के दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक शुरू हो गई है। पलटवार का जो दौर है वो जारी हो गया है। ऐसे में आपको बता दी कि चिराग पासवान ने आनंद मोहन को लेकर कह दिया है कि उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, वो भूल चुके हैं कि वो मेरे मुख्यमंत्री के कृपा से बाहर है। आप देख सकते हैं कि राजनीति में लोग किस स्तर तक जा सकते हैं कि जिससे कल तक चिढ़ते थे, आज उन्हें मेरे कर संबोधित किया जा रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।